मेघा, मैं अब आपके पास आना चाहूंगी। इन तीन महाशक्तियों का मिलन, और क्या ये तीनों ही शक्तियां अमेरिका के खिलाफ एक बिल्डिंग ब्लॉक के तौर पर, एक बैलेंसिंग ब्लॉक के तौर पर काम कर पाएंगी? ये जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, और तस्वीरें मेरे फोन पर भी हैं, ये तस्वीर मुझे लगता है जैसे हम कहते हैं ना, पिक्चर ऑफ द इवेंट। ये पिक्चर ऑफ द इवेंट है। ये तस्वीर जब ये आपको दो राष्ट्रपति, एक प्रधानमंत्री, रूस के राष्ट्रपति, चीन के राष्ट्रपति और भारत के प्रधानमंत्री जब एक साथ इस तरीके से खड़े होकर बड़ी इनफॉर्मल तरीके से बातें कर रहे हैं, जैसे कुछ बस हालचाल पूछा जा रहा है, इनफॉर्मल गॉसिप हो रही है, उस टाइप की बातें चल रही, जिस तरीके जो बॉडी लैंग्वेज है, बहुत ही इनफॉर्मल बॉडी लैंग्वेज है, बहुत कंफर्टेबल है एक दूसरे के, दोनों के साथ में तीनों लोग, तीनों से ही लग रहा है जैसे कंफर्ट लेवल बहुत ऊंचा है इन लोगों का। और इस तरीके से खड़े होकर जब बात कर रहे हैं तो यही आप समझिए, एससीओ समिट से अगर कोई पिक्चर पूरी इंटरनेशनल मीडिया पे फ्लैश होगी तो ये होगी वो पिक्चर जो हर कोई इसके बारे में, इसका विश्लेषण करना चाहेगा, इसके बारे में और जानना चाहेगा, इनके बीच में क्या बातचीत हुई उस पर नजर होगी, बहुत क्यूरियोसिटी होगी कि क्या बात किया इन तीनों ने खड़े होकर। क्योंकि इफेक्टिवली आप देखिए यहाँ पर एक ही चीज के बारे में बार बार बात की जा रही थी कि एससीओ समिट एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर रूस, भारत और चीन, ये तीन महाशक्तियां हैं, ये तीन बहुत ताकतवर देश हैं, ये तीन अगर साथ में आ जाएंगे तो क्या होगा अमेरिका का। ऐसा नहीं कि ये तीन पहली बार साथ आ रहे हैं। एससीओ जब से बना है उसके कुछ सालों बाद से पहले रूस फिर भारत एससीओ समिट का मेंबर बन चुका था, तो ये पहली बार एससीओ के मंच पे आपको नहीं दिख रहे हैं, कई बार दिखे होंगे। लेकिन आज हम जिस कॉन्टेक्स्ट में, जिस बैकग्राउंड में बात कर रहे हैं और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो सिचुएशन एग्जिस्ट कर रही है, टैरिफ वाली जो सिचुएशन एग्जिस्ट कर रही है, अमेरिका की धमकाने की हर किसी देश को, पहले रूस को, चीन को, फिर भारत को, और ये तीन उसी एक सूत्र से पिरोए हुए हैं क्योंकि तीनों अमेरिका की धमकी से परेशान है, तीनों जवाब देना चाहते हैं और तीनों ने अमेरिका की फोर्स को रोका है, अपने ही तरीके से रोका है, जैसे भी रोका है। रूस से अलास्का में मुलाकात हुई प्रेसिडेंट ट्रंप की और उसके बाद प्रेसिडेंट पुतिन वापस आते हैं, लेकिन ये हमला यूक्रेन पे नहीं रुकता है। चीन के ऊपर जब उन्होंने 245% टैरिफ लगाया तो चीन ने कहा कि हम अपने तरफ से जो ऐसी चीज़ है जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है, रेयर अर्थ मटेरियल, हम उसे ही आपको भेजना बंद कर देंगे। फिर क्या करेंगे? फिर अमेरिका को समझना पड़ा कि ये मुश्किल हो जाएगी। भारत के सामने जब 50% टैरिफ लगाया, भारत ने बोला कोई बात नहीं, हमारे पास और भी बाजार हैं, और भी निवेश के तरीके हैं, और तरीका है हमारी इकोनॉमी को ठीक रखने का, ये इम्पैक्ट, ये असर हमारे ऊपर नहीं पड़ेगा। और तब प्रधानमंत्री ने देश में बनाइए मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड का नारा दिया, जापान में भी दिया। और अब प्रधानमंत्री, आप कई बार उनसे ये बात सुनेंगे क्योंकि अब हम स्वदेशी बनाएंगे, विदेश में भेजेंगे, स्वदेशी कंजम्पशन ऊपर होगा, तो हम ये तीन देश मिलकर यूएस को जवाब दे रहे हैं। और ये जो तस्वीरें हैं ना, ये तस्वीरें बहुत कुछ बयां करती हैं कि क्या चल रहा है इन तीनों देश के बीच में। बहुत बैक चैनल स्टॉक्स भी चलती हैं, जो सामने दिखता है हर चीज़ आपको समझ में नहीं आती क्योंकि पीछे बहुत सारी चीज़ें ऐसे चलती जो कभी मीडिया में भी नहीं आएंगी। लेकिन इन तीन देश का इस तरीके से इस मंच पर ऐसे समय पर साथ आना एक कहिए बड़ा संदेश सिर्फ अमेरिका को नहीं बल्कि पूरे विश्व को है। बल्कि बिल्कुल सही आपने कहा मेघा, कि पूरे विश्व के लिए ही ये एक संदेश है। ये तमाम जो तस्वीरें हैं आज इंटरनेशनल मीडिया में छाई रहने वाली हैं। मैं आपके पास आऊंगी आशीष, जिस तरह से यहाँ बात करें, एक और हम चीज़ देखेंगे कि जब भी प्रधानमंत्री बाहर किसी भी मंच पर बोलते हैं तो आतंकवाद के खिलाफ वो भारत की जो नीति है उसे बार बार दोहराते हैं, जो कमिटमेंट है वो उस बात को रिपीट करते हैं। एससीओ के मंच में भी प्रधानमंत्री मोदी ने उस बात को यहाँ पर संबोधित किया है। एक तरफ आतंकवाद के खिलाफ सख्त संदेश और दूसरी तरफ एससीओ में पाकिस्तान की मौजूदगी। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, ये तो बहुत बड़ी बात है, आप सही कह रही हैं कि एससीओ की बैठक अब तक जब भी हुई है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब भी हेड्स ऑफ स्टेट के लेवल पे हुई हो या चाहे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर्स के लेवल पे हो, भारत ने मुखर तरीके से टेररिज्म के मसले को उठाया है। जैसा मैं आपसे कह रहा था कि एससीओ की स्थापना हुई थी टेररिज्म को काउंटर करने के लिए। जो मेंबर स्टेट्स हैं वो मिले, एक साथ मिल करके आतंकवाद के खात्मे के लिए कारगर कदम उठाए जाए। काउंटर टेररिज्म का एक फ्रेमवर्क है एससीओ का, और इसलिए आप देखेंगी अब जब हेड्स ऑफ स्टेट्स एक के बाद एक एससीओ समिट को संबोधित करेंगे और तमाम चीजों पर आपस में डिस्कशन होगा, मेरी जानकारी के मुताबिक एक नया इनिशिएटिव
संभव है आज साइबर सिक्योरिटी और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्शन को लेकर के भी और एक्सट्रीमिज्म को लड़ने को लेकर के भी एससीओ में आज की बैठक में इस पर फैसला हो सकता है, सहमति बन सकती है, जिसका ऐलान भी हो जाए। टेररिज्म को लेकर के आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। जब चीन के राष्ट्रपति से प्रधानमंत्री ने मुलाकात की तब भी प्रधानमंत्री ने बिल्कुल मुखर तरीके से कहा कि टेररिज्म को एक उससे देखना पड़ेगा और सबको इकट्ठा होकर के टेररिज्म से मुकाबला करना पड़ेगा। काउंटर टेररिज्म फोकस इसी पर कोऑपरेशन अगर रशिया, इंडिया, चाइना और तमाम जो एससीओ के मेंबर स्टेट्स हैं अगर ईमानदारी के साथ करते हैं तो एक कमिंग टुगेदर जरूर हो सकता है। बड़े क्वेश्चन ट्रेड को लेकर के, इकोनॉमिक कोऑपरेशन को लेकर के, एशिया पैसिफिक में जो मैं आपको बता रहा था रूल्स बेस्ड ऑर्डर, सबके अपने कॉन्ट्रडिक्शन है। चाइना, वियतनाम, भारत, चीन, बॉर्डर्स भी कई देशों के एक दूसरे के साथ सटे हुए हैं जिसमें कॉन्ट्रडिक्शंस होते रहते हैं। ये एक ऐसा फोरम बनता है जहां पर सभी लोग इकट्ठा आकर के उन डिफरेंसेस को आयरन आउट कर सकते हैं। भारत और चीन के बीच में अपने एलएसी को लेकर के इश्यूज रहे हैं जिसको काफी हद तक सुलझाया गया है और आगे चल के भी डी एस्केलेशन करने की जरूरत है। डिसएंगेजमेंट को लेकर के काफी कारगर कदम उठाए गए। स्टेटस को, आंटे को एक तरह से हमने स्थापित वापस किया है। तो निश्चित तौर पर कंजीनियल एटमॉस्फेयर है, सकारात्मक माहौल है। प्रधानमंत्री ने जैसे चीन के राष्ट्रपति से मुलाकात की, अब एक और एससीओ के बाद एक और बेहद महत्वपूर्ण द्विपक्षीय मुलाकात होगी व्लादिमीर पुतिन से। खास बात देखिए कि डोनाल्ड ट्रंप के दूसरी बार सत्ता में आने के बाद पहली मुलाकात 1-on-1 पर्सन फेस टू फेस होगी प्रधानमंत्री मोदी और पुतिन की। 2 बार उन लोगों ने फोन पर जरूर आपस में बात की है जब से वो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन किया था टैरिफ्स लगाने का डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर, लेकिन ये एक मौका होगा जहां पर दोनों एक दूसरे के साथ आमने सामने बैठे होंगे द्विपक्षीय मुलाकात में एससीओ समिट के बाद। और उसके पहले हमने वो दिलचस्प तस्वीर देखी जिसमें ये तीनों एक दूसरे के साथ गर्मजोशी से मिल रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। बॉडी लैंग्वेज अपने आप में बहुत कुछ कहता है। मुझे ऐसा लगता है कि काफी सकारात्मक इसमें से आउटकम निकल सकते हैं। लेकिन एक बड़ा कॉशन रहेगा कि इन 3 पार्टनर्स में चाइना एक ऐसा देश है जिस पर भरोसा तो पड़ना हमने कई बार किया है, लेकिन एक नहीं अमटीन उदाहरण है जब चाइना ने भारत को बैकस्टैप किया है, धोखा दिया है। कहीं ऐसा ना हो कि आगे चल के फिर से हमें ऐसा कुछ देखने को मिले। यह कंटेन करना बहुत जरूरी होगा। यह बहुत बड़ी एक चुनौती है।